जय माता दी। आप अपने घर की अलमारी पर क्या ऐसा रख दें कि धन बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों, आज मात्र अलमारी के अंदर नहीं, अलमारी के ऊपर रखने मात्र से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने लगेगी। और वो ऐसा सरल सा उपाय है। आप जानते हैं कि आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इसमें माँ दुर्गा के 10 विद्याओं की पूजा की जाती है और 9 रूपों की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं पे सिद्धि प्राप्त करते हैं, यंत्रों पर, मंत्रों पर, आराधना पर। तो ये जो दिन है ये बहुत ही शुभ है और माँ के दिन है। अगर इन दिनों माँ को प्रसन्न कर लेते हैं आप, तो आपके घर में धन वर्षा, अपार वर्षा होने लगती है और आपके धन में बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि धन ऊपर से बरसता है। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारा धन आता है, जहाँ से हम रूटीन, हमारा कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई भी चीज़ हमारी चलती है, वहाँ से हमारे धन में बढ़ोतरी होने लगती है। हमारी अलमारी में, जो अलमारी में हम ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, जैसे कि पेपर रखते हैं, ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, अपनी तिजोरी में आप पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं और आप में धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, कपड़ा रखते हैं, किताबें रखते हैं, ज़रूरत में, ये सारी चीज़ें वो अलमारी होती है। तो आइए दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेट मिलता है और हमें लगता है कि शायद आप लोग भी हमसे प्रसन्न है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्या रखना चाहिए अलमारी में जिससे आपका धन संचार बढ़ने लगे। दोस्तों, जानेंगे गुप्त नवरात्रे में आपको कौन सा उपाय करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो अलमारी होती है, सबसे पहले नंबर पे आपको अपनी अलमारी पे ध्यान रखना है कि आपकी जरूरत से ज्यादा चीजें अलमारी के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों का तो मानना है कि अलमारी जो सेफ होती है उसके ऊपर भी जूते चप्पलों के बॉक्स रख देते हैं, लोहे की वस्तु रख देते हैं, बहुत सारी चीजें रख देते हैं या नीचे रैक में रखते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। इसमें अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से संघर्ष कर रहे होते हैं, आप अपने बिजनेस में संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं रुकती। माँ वहां आती है जहां साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और आप कोई भी ऐसी वस्तु जो आपकी बहुत ज्यादा दबे नहीं, अगर ऐसी चीज दबती है तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। दोस्तों, वो चीज़ आपको अपने कपड़ों में या अपनी किताबों में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए। आपको हमेशा नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए आपको एक इत्र के कपड़े में इत्र लगाकर अवश्य रखना चाहिए, या आप सूती कपड़े में भी इत्र की जो गोलियां आती हैं वो लगाकर रख सकते हैं, या गुलाब जल। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि आपको सुगंधित बनी रहे। अगर सुगंधित बनी रहती है तो नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। नंबर 2, आपको पीले कपड़े में 3 गांठ हल्दी की बांधकर रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन अपनी जो कपड़े होते हैं उनमें ये बांध कर रख दे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे और अचूक उपाय जो पुराने सदियों से चले आ रहे हैं, इन मात्र करने से जिससे भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं, तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं आपके पास रहेंगी ही रहेंगी। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन 3 हल्दी की गांठ आपको पीले कपड़े में बांधकर ये रख देते हैं, तो भी आपकी अलमारी में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वहीं जहां आपका धन रखा होता है अलमारी में, अगर आप 2 मोर पंखी पीले कपड़े में बांध कर रखते हैं, तो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, क्योंकि भगवान विष्णु और कृष्ण उनका ही स्वरूप है। इनको अगर आप प्रसन्न रखते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। वहीं आपको अपने गले में रखनी है एक छोटी सी चीज। लाल कपड़े में आपको 2 हरी इलायची और आपको एक जो है लौंग का जोड़ा, यानी 2 लौंग अवश्य रखनी चाहिए, उसमें 2 टिक्की कपूर की। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहती है। ये शुक्रवार को, लेकिन आपको करना कब कब है दोस्तों, ये शुक्रवार के दिन आप अवश्य रख सकते हैं, लेकिन आप मंथली इनको चेंज करते रहना। अब आपके मन में ये ख्याल आएंगे कि मंथली आपको कैसे चेंज करना। जिस भी दिन आप रखते हैं उससे 1 महीने बाद कोई भी एक दिन निश्चित कर लीजिए। अगर हो सके शुक्रवार से करते हैं आप, शुक्रवार का दिन। अगर आप मंथ में करते हैं किसी भी तारीख से, तो मंथ से। तो ये चीज़ आपको देखनी है और फिर मंथली देखिए आप 1-2 महीने करने से आपके जीवन में कितना प्रभाव होता है। नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन 101% आएगा, ये मेरा तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अब था ये अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लेकिन अब मैं एक वो उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे मात्र ऊपर रखने से ही आपके जीवन में धन संचार बढ़ने लगता है। वो कौन सा उपाय है दोस्तों, जानिए। वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है।
आपको एक कांच की बाउल लेनी है। आप अपनी अलमारी को ऊपर साफ करके वो अलमारी, आप, मैं ये नहीं कहूँगी घर की सभी अलमारियाँ, वो अलमारी जो आप जिसमें अपने पैसे रखते हैं, कपड़े रखते हैं, किताबें रखते हैं, ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, व्यापार की चीज़ें रखते हैं, व्यापार के पैसे रखते हैं, वो हर चीज़ एक ज़रूरत की जो एक अलमारी होती है। तो वैसे तो सभी लोगों के घर बहुत सारी अलग अलग होती हैं, लेकिन जो ज़रूरत की होती है आपको वहीं पर रखना है। करना है क्या है, आपको अलमारी के ऊपर साफ करके एक लाल रंग का वस्त्र लेना है जो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, लाल कलर। तो आपको एक कांच की बाउल लेनी है। उस कांच की बाउल में आपको 5 जोड़े लौंग लेने हैं, आपको 2 हरी इलायची और आपको 5 छोटी छोटी टिकली आती कपूर, खुला कपूर मिलता है, वो छोटा खुला कपूर लेना है। और आप सुगंधित के लिए इत्र रखना है। ये चीज़ रखने के बाद आपको अपनी अलमारी के ऊपर रखना। इस कटोरी को आप ढककर भी रख सकते हैं, बांध भी सकते हैं, या आप ऐसे भी खुला रख सकते हैं। ये रखने से, और इस टाइम आषाढ़ गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अगर आप इन दिनों रखते हैं तो ये आपके लिए बेहद संचार करने के लिए होता है, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, सारी 9 रूपों की और 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। अगर इसमें आप ये करते हैं और उसका मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम लक्ष्मी नमः, सिर्फ इतना सा बोलना, ओम लक्ष्मी नमः का उच्चारण करते हैं, तो देखना आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, आपके जीवन में संचार बढ़ने लगा। ये उपाय आप मंथली करना होता है। मंथली या तो आप पूर्णमासी से पूर्णमासी कर सकते हैं, अमावस्या कर सकते हैं, या एकादशी से एकादशी कर सकते हैं। आपके मन में ये आएगा कि पुराने का हम क्या करें, जब नया चेंज करेंगे। इसको उठाकर आप बहते पानी में से ही सिला देंगे और नया आपको करना 4 मंथ करके देखिए, फिर आपके जीवन में खुद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप साल से 2 साल के अंदर करते हैं तो आप देखना आप कितने अमीर बन जाएंगे और आपके जीवन में आर्थिक स्थिति कैसे सुधर जाएंगी। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर ये छोटा सा उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में धन संचार के लिए और आर्थिक स्थिति को आपको दूर कर देगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। कहते हैं जब हमारा शुक्र मजबूत होता है ये चीजें बनने लगती है। और आप हमेशा अपनी अलमारी जो होती है उस पे स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाकर रखें, हल्दी से। अगर आप हल्दी से अपना स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रखते हैं तो आपके घर में, आपकी अलमारी में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैसे ही आषाढ़ गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अगर इसमें आप पुण्य जमाना चाहते हो 10 दिन तक, तो आपको एक कटोरी में लाल कपड़े में बांधकर आपको 4 हरी इलायची और आपको थोड़ा सा कपूर, लौंग के जोड़े और 2 बतासे आप उसमें रख दीजिए। रखने के बाद 2 बतासे बहते पानी में सिला दीजिए और 10वें दिन उठाकर उसको पोटली बनाकर अपनी अलमारी में रख दीजिए। अगले गुप्त नवरात्रे तक वहां रखे रहने दीजिए। जब अगले गुप्त नवरात्रे आते हैं तो चेंज कर देना। ये देखना 1 साल के अंदर माता रानी आप पर कितनी मेहरबान हो जाएंगी और किस तरह से आपके जीवन में धन संचार बढ़ने लगेगा। ये था दोस्तों छोटा सा उपाय। और कहते हैं इन नवरात्रों में माँ की असीम कृपा बनी रहती। जाते जाते सुहागनियों को एक अचूक उपाय है, आपको इन 9 दिनों में माता को आप लाल सिंदूर अर्पित करिए और उस सिंदूर को 10 दिन तक रखे रहने दीजिए। 10 दिन के बाद आप अपने यूज कर दिए। अखंड